15 अगस्त को लेकर आतंकी खतरे का अलर्ट जारी। हमले की फिराक में है लश्कर और जैश के आतंकी। दिल्ली में खालिस्तानी आतंकियों की साजिश का भी अलर्ट। सरकारी इमारतों पर हो सकती है झंडा फहराने की कोशिश। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद। राजधानी में बाहर से आने वालों पर पैनी नजर। एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस हुई दिल्ली। राजधानी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जवानों की तैनाती। दिल्ली में जमीन से आसमान तक होगी स्नाइपर की पैनी नजर। नापाक साजिशों को नाकाम करने की पूरी तैयारी। लाल किले की सुरक्षा जबरदस्त। 7 लेयर में सिक्योरिटी इंतजाम। 5 किलोमीटर तक सीसीटीवी से रखी जा रही नजर। लाल किले के पास करीब 2 दर्जन पॉइंट्स पर तैनात होगी एनएसजी की टीम। दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती। राजधानी की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है दिल्ली पुलिस। अधिकारियों ने की हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली पुलिस की तरफ से और तमाम जो अन्य सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके कोऑर्डिनेशन के साथ और जो आसपास के राज्य हैं उनके साथ समन्वय रखते हुए व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। दिल्ली में कड़े सुरक्षा इंतजाम का सड़क पर दिखा असर। कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम। 15 अगस्त के समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल। लाल किले के पास दिखा भव्य नजारा। आजादी की सालगिरह से पहले जम्मू कश्मीर में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम। श्रीनगर में लाल चौक के इलाके में ड्रोन का इस्तेमाल। आजादी की सालगिरह से पहले पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जवानों की बढ़ी मुस्तैदी। जम्मू कश्मीर के सांबा में नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए बीएसएफ की तैयारी। दुश्मन के ड्रोन को तबाह करने के लिए एलएमजी तैनात। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। पाकिस्तानी है कुलगाम में मारा गया आतंकी। जैश के कमांडर लंबू का था करीबी। बीएसएफ के काफिले पर हमले की थी तलाशी। का मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्स को डैमेज करें और जो स्वतंत्रता दिवस के जो फंक्शन होने वाला है उसमें डिस्टर्ब। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकानों को किया तबाह। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा बलों ने नाकाम की बड़ी साजिश। पुंछ के मेंढर में आईडी बरामद। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ बंकर पर आतंकियों ने फेंकी ग्रेनेड। 1 जवान समेत 2 घायल। मणिपुर में देशभक्ति दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया और सीएम एन बीरेन सिंह रहे मौजूद। 1891 की एंग्लो मणिपुर वॉर के वीरों को किया गया नमन। यूपी के अलीगढ़ में 15 अगस्त की दिखी खास तैयारी। मिष्ठान भंडारों पर बन रहे हैं तिरंगे वाली मिठाइयां। शिमला में विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन। विपक्ष ने बॉयकॉट का फैसला किया। मध्य प्रदेश के सिवनी में टोल प्लाजा पर कांग्रेस विधायक अर्जुन काकुडिया ने आधी रात को दिया धरना। खस्ताहाल सड़क पर टोल वसूली का किया विरोध। सिवनी से बालाघाट तक 90 किलोमीटर की रोड पर टोल वसूली 2015-16 में की गई थी बंद, लेकिन 11 अगस्त से सरकार ने इस रोड पर फिर से शुरू कर दिया टोल वसूली। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट से नहीं मिली राहत। अपहरण के एक केस में कोर्ट ने मुख्तार की डिस्चार्ज याचिका खारिज की। आरोप के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने वाराणसी में नंद किशोर हुंगचा के अपहरण केस में 1.5 करोड़ रुपए मांगी थी फिरौती। परिजनों ने विस्फोटक से उड़ाने की दी थी धमकी। इलाहाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने अपहरण और फिरौती केस में मुख्तार अंसारी पर तय किया आरोप। 23 अगस्त को होगी मुख्तार की पेशी। त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ मनाया धिक्कार दिवस। टीएमसी पर राज्य में अराजकता फैलाने का आरोप। अयोध्या में नागपंचमी पर कल चांदी की पालने में झूलते नजर आए रामलला। भक्तों ने किए दर्शन। ट्विटर विवाद को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। अमित मालवीय बोले कानून के हिसाब से कंपनी ने की है कार्रवाई। जब ट्विटर ने हमारी पार्टी के कुछ नेताओं के अकाउंट को मिसलीडिंग या मैनिपुलेटेड मीडिया कह के टैग किया, जब कांग्रेस का टूल किट सामने आया था, तब यही कांग्रेस पार्टी ट्विटर के साथ खड़ी थी। गुजरात इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने नई स्क्रैपिंग पॉलिसी को किया लॉन्च। कहा टेस्टिंग के बाद स्क्रैप होगी कार। पीएम मोदी ने नई स्क्रैपिंग पॉलिसी को बताया वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र आगे बढ़ाने वाली नई नीति। कहा देश के लिए अगले 25 साल बहुत अहम। ये पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी को, ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है।
पानीपत पहुंचे राकेश टिकैत नीरज चोपड़ा से की मुलाकात, बोले 15 अगस्त पर गांव में फहराएंगे तिरंगा। 15 अगस्त को दिल्ली में तो नहीं कोई प्रोग्राम है, गांव-गांव का आगे अपने ट्रैक्टर पे अपनी गाड़ी पे तिरंगा लगाओ और अपना यात्रा निकाल लो। हम भी उत्तराखंड में रहेंगे। 15 अगस्त को टिकरी बॉर्डर पर तिरंगा फहराएंगे आंदोलनकारी। हरियाणा और पंजाब के किसानों का पहुंचेगा जत्था। जिंद में किसानों ने ट्रैक्टर रैली का किया रिहर्सल, हाईवे पर सैकड़ों महिलाओं ने भी लिया हिस्सा। हरियाणा के 7 जिलों में 15 अगस्त पर ध्वजारोहण नहीं करेंगे सरकार के मंत्री, किसान आंदोलन के चलते फैसला। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। हैदराबाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, रोजगार की मांग को लेकर रोका मंत्रियों का काफिला। यूपी के डिप्टी सीएम का समाजवादी पार्टी पर निशाना, केशव प्रसाद मौर्य बोले 2017 के मुकाबले एक भी ज्यादा सीट लाकर दिखाएं अखिलेश यादव। श्रीनगर के श्री अमरेश्वर मंदिर में हुई नागपंचमी की पूजा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी हुए शामिल। 19 अगस्त को लखनऊ में खिलाड़ियों के कुंभ का आयोजन कर रही है सरकार, टोक्यो के पदक वीरों को किया जाएगा सम्मानित। बठिंडा में लावारिस सूटकेस ने छुड़ाया पुलिस के पसीने, 3 घंटे बाद सूटकेस लेने आए शख्स ने भूल जाने की दलील दी, सूटकेस में रखे थे इलेक्ट्रिक स्विच। दिल्ली में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समारोह में शिरकत की। दौसा में कर्ज में डूबे किसानों की नीलाम हो रही जमीन, कांग्रेस ने सत्ता में आने पर किसानों की कर्ज माफी का किया था वायदा। बिहार के बाढ़ में सैलाब का सितम, हजारों की आबादी बेघर। बाढ़ में प्लास्टिक टेंट में जिंदगी की गुजर बसर को मजबूर विस्थापित, सैलाब में घर बार के साथ फसलें भी डूबी। यूपी के कई जिलों में जारी है बाढ़ का कहर, सीएम योगी ने गाजीपुर और बलिया के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। यूपी के 24 जिलों में बाढ़ का कोहराम, करीब 600 गांवों के लाखों लोग प्रभावित। युद्ध स्तर पर लग करके अगले 24 घंटे के अंदर उन सभी पीड़ित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। रामनगर में उफान पर बरसाती नाले, पानी के तेज बहाव में फंसी गाड़ियां। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नाले में फंसी राज्य परिवहन की बस, मलबा आने की वजह से बढ़ी मुसीबत। पटना के फतुहा में उफान पर है पुनपुन और गंगा नदी, जुगाड़ की नाव का सहारा लेकर गांव में फंसे लोग। बाढ़ में डूब गया मुजफ्फरपुर का औद्योगिक क्षेत्र, सैकड़ों फैक्ट्रियों में कामकाज ठप। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भूस्खलन से हड़कंप, मलबा गिरने की वजह से रुका चंद्रभागा नदी का पानी। किन्नौर हादसे में तीसरे दिन भी जारी सर्च ऑपरेशन, अब तक बरामद हो चुकी हैं 15 लोगों की लाशें। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना ने आयोजित किया गुर्जर और बकरवाल मेला, घुड़दौड़ मेडिकल कैंप का आयोजन। किले में मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 का आयोजन। देश भर में मनाई जा रही आजादी की 75वीं सालगिरह, आगरा में 75 पैराट्रूपर्स ने एक साथ 9000 फीट से लगाई छलांग। दिल्ली में जोरों पर है आजादी के जश्न की तैयारियां, तिरंगे से सज गए राजधानी के बाजार। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में उत्साह, आजादी का अमृत महोत्सव नाम से हो रहा है समारोह। श्रीनगर में जामा मस्जिद में नहीं दी गई जुम्मे की नमाज की इजाजत, कोरोना को लेकर प्रशासन का फैसला। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी में गिरे 3 विकेट, सिराज ने झटके 2 विकेट। फिर चला कप्तान रूट का बल्ला, 48 रन पर नाबाद। भारत की पहली पारी 364 रन पर खत्म, केएल राहुल ने बनाए सबसे ज्यादा 129 रन, एंडरसन को मिले 5 विकेट। तमिलनाडु के कुरूर में एक पेट्रोल पंप ने किया नीरज चोपड़ा का सम्मान, नीरज नाम के ग्राहकों को फ्री में दिया जा रहा है 2 लीटर पेट्रोल। अंबाला में डाक विभाग ने नीरज चोपड़ा को दिया अनोखा सम्मान, लेटर बॉक्स को गोल्डन रंग में रंग कर लिखा नीरज का नाम। श्रीनगर के पोलीपोरा इलाके में भीषण आग से तबाही, मिडिल स्कूल की इमारत जलकर खाक। अमृतसर के पौष इलाके में बाहर मिला विस्फोटक, बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर डिफ्यूज किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक शख्स ने की अपने चाचा और चाची की हत्या, थाने में जाकर किया सरेंडर। मेरठ में नाले में 2 महिलाओं की लाश मिलने से हड़कंप, शिनाख्त की कोशिश कर रही है पुलिस।
फर्रुखाबाद में ईंट से सर कुचलकर महिला की हत्या, शराबी पति पर वारदात को अंजाम देने का शक। दिल्ली में अंतर्राज्यीय हथियार गैंग का भांडाफोड़, हथियारों के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। पटना में विजिलेंस टीम ने एक इंजीनियर के घर मारा छापा, 60 लाख कैश बरामद। देवघर में जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या, पुलिस ने दर्ज नहीं किया मामला तो परिजनों ने नहीं किया शव का अंतिम संस्कार। झारखंड के रामगढ़ में पुलिस के हत्थे चढ़ा दर्जनों पेट्रोल पंप का लुटेरा, नकली AK-47 दिखाकर वारदात को अंजाम देता था। असम के कार्बी आंगलंग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 6 करोड़ से ज्यादा की नशे की खेप बरामद। कानपुर में तालाब में नहाते वक्त डूबे 3 मासूम, 2 बच्चों की मौत। समस्तीपुर में गोली मारकर सिक्योरिटी गार्ड की हत्या, पुलिस के खिलाफ फूटा गांव वालों का गुस्सा। मथुरा में डकैती की बड़ी साजिश नाकाम, पुलिस ने 10 अपराधियों को दबोचा। समस्तीपुर में पुलिस ने सुलझाई पूर्व मुखिया शशिनाथ झा हत्याकांड की गुत्थी, चुनावी रंजिश में वारदात को दिया था अंजाम। हरियाणा के गोहना में नहर में डूबा एक युवक, गुस्साए लोगों ने सड़क पर घंटों जाम लगाया। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत सूरत वाटर प्लस सिटी घोषित, देश में 4 शहरों को वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। सूरत देश का एकमात्र शहर है जहां वेस्ट वाटर को साफ करने के लिए 11 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, साथ ही 3 टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट भी। सूरत में 17 साल की जानवी ने किया कमाल, 100 फुट की कैनवस पर पेंट की पूरी रामकथा। छपरा में आर्यनगर में सांड की मौज मस्ती, युवक पर भारी पड़ी, सांड ने युवक को सिंग में फंसाकर ऊपर उछाला, गनीमत रही बच गई उसकी जान। राजस्थान के झुंझुनू में एक सरपंच और ठेकेदार के बीच हुई मारपीट, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज करवाई रिपोर्ट। देश भर में जोरों पर है जश्न आजादी की तैयारी, कानपुर में मिठाई की दुकान पर तैयार की जा रही हैं तिरंगी मिठाइयां। पीलीभीत में नागपंचमी को मजार पर दूध चढ़ाते हैं हिंदू श्रद्धालु, सुबह से लगती है भक्तों की लंबी कतार। फ्रेंच फुटबॉल क्लब PSG के साथ नए करार के बाद मैदान में नजर आया लियोनेल मेसी, दूसरे खिलाड़ियों के साथ शुरू की ट्रेनिंग। अफगानिस्तान में जारी है तालिबान का कहर, देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कब्जा। तालिबान की रफ्तार के आगे पस्त है अफगान सरकार, राजधानी काबुल से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है आतंकवादी। स्पिन बोल्जक सीमा बंद होने से भड़के अफगान नागरिकों की पाक सेना से झड़प, एक शख्स की मौत के बाद बढ़ा बवाल। अपने दूतावास के कर्मचारियों को वापस लाने के लिए अफगानिस्तान में सेना भेजेगा अमेरिका, काबुल एयरपोर्ट पर तैनात होंगे 3000 सैनिक। दक्षिण पश्चिमी इंग्लैंड में अंधाधुंध फायरिंग से दहशत, गोलीबारी में एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत। रूस में चलती बस में धमाका, एक शख्स की मौत, 15 घायल, हादसे के वक्त सवार थे 30 लोग। अमेरिका के सेंट्रल इंडियाना में कार और स्कूल बस की भीषण टक्कर, कार सवार महिला की मौत, 9 स्कूली छात्र घायल।